की हो जाए, हो गया। ठीक है, अब जरा एक काम करते हैं, अभी भी जो याद रखना पावर फ्लो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग निगलेक्टिंग कोर लॉस वाला कंपोनेंट उठाएंगे अभी भी, कोर लॉस, नेग्लेक्टिंग कोर लॉस। ठीक है जी, तो अभी काम करते हैं, पहले फॉरवर्ड सर्किट बना दें। फॉरवर्ड सर्किट के लिए मनु यस सर। हाँ त्यागी जी जल्दी बताओ कैसे बनेगा, सही बन रहा है? वैल्यू बताओ जरा जल्दी जल्दी, वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू क्या बनेगी? और त्यागी जी वैल्यू वो फॉरवर्ड सर्किट की वैल्यू बोलना शुरू करो, तो किसकी? फॉरवर्ड सर्किट की वैल्यू बोलना शुरू करो। सर RC और XM/2। आरसी कहाँ लिखा था? आरसी तो नेग्लेक्ट कर दिया, ऊपर देखो ना, सबसे पहले ऊपर लाइन क्या लिखी मैंने, आरसी तो लिखी मैंने। यस सर। Okay. The red circuit, red one shows the forward circuit and the blue one shows the backward circuit. ठीक है जी, बहुत बढ़िया। This all is all stator. ठीक है, ये सारा क्या है? स्टेटर। गलत तो नहीं? ठीक है, अगर आपको याद हो तो हम लोग ने इस तरह की बात करी थी कि दोनों तरफ चूंकि φm/2 नाम की मैग्नेटिक फील्ड आती है, तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के अंदर जो XM मैग्नेटिक रिएक्टेंस रहेगा कोर का, वो सेम रहेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यहाँ तक सही? अरे हाँ या ना तो बोल दो यार। यस सर। ठीक है, चल इसका मतलब यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही थी, हम लोगों ने बोला था, इसको बोला था x2/2 और इसकी वैल्यू बोली थी R2/2 इंटू एस। गलत तो नहीं? रनिंग कंडीशन सीधा पकड़ रहा हूँ? यस सर। कौन सी कंडीशन पकड़ रहा हूँ? रनिंग कंडीशन लिख रहा हूँ, रनिंग कंडीशन। और जबकि इस वाले का क्या चलेगा? x2/2 और इसकी वैल्यू चलेगी, कौन बोलेगा? R2 जल्दी बताओ कौन बोलेगा? 2 into 2 minus s। 2 इंटू 2 माइनस एस। वेरी गुड सर। ठीक है जी, चलो अगर मैं इस पूरे सर्किट का, सपोज नाउ लेट अस से सिंगल फेज सर्किट है, पहली बात, अच्छा ये चीज इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, सर्किट सिंगल फेज है तो √3 वगैरह ये सब खत्म होता है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं कि यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड करी गई है, यहाँ पर जो वोल्टेज प्रोवाइड करी गई है उसका मैग्नीट्यूड V0 है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है? V0 है। और मैं कहता हूँ यहाँ पर जो करंट आ रहा है उसकी वैल्यू I1 है, तो I1 कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करोगे? हम लोग पहली चीज क्या करेंगे? Z1 की बात करेंगे, Z1 मतलब कि स्टेटर का इंपीडेंस की बात करेंगे। ये ना आदत डाल लो, जब भी आप इस तरह की बातें लिख रहे हो, Z1 स्टैंडर्ड नोटेशन में मोटर के कंडीशन में स्टेटर के इंपीडेंस की बात होगी। इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? Z1 इज इक्वल टू क्या बनेगा? R1 प्लस JX1। कितने लोग को डाउट? गलत है या सही? जल्दी बताओ। सही है सर। गलत? सही है, बिल्कुल सही। अब ठीक है, अब इसी तरह मैं क्या करता हूँ, Z2F मतलब क्या हुआ? अतर बोलना जरा, इसका मतलब क्या हुआ? Z2F का मतलब क्या हुआ? सर R2/2s प्लस। नहीं, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे Z1 का मतलब स्टेटर इंपीडेंस है, Z2F का मतलब क्या हुआ? जल्दी बताओ। सर फॉरवर्ड वाले रोटर रोटर का सर्किट का। इंपीडेंस। बहुत यस सर। बढ़िया, फॉरवर्ड वाले रोटर का इंपीडेंस, बहुत बढ़िया। हम लोग हमेशा टू रोटर थ्योरी पे बात कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी? चेक करो, इसकी वैल्यू मिलेगी JXM/2 इज इन पैरेलल टू R2/2s प्लस JX2/2। गलत या सही? बताओ कितने लोग को सही है गलत? जल्दी बताओ। सही। सही है, चलो जी। इसी तरह अगर मैं बात करूं, Z2B की वैल्यू क्या बनेगी? Z2B की जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी वंस अगेन JXM/2 इज इन पैरेलल विद क्या? R2/2 इंटू 2 माइनस एस प्लस JX2/2। यही तो आएगा, गलत तो नहीं? हाँ या ना, जल्दी बोलो। सही है सर। हाँ। सही है, तो टोटल जो इंपीडेंस बन गया सर्किट का, Z जो टोटल इंपीडेंस आ रहा है, टोटल इंपीडेंस जो बन रहा है उसकी वैल्यू बन गई Z1 प्लस Z2F प्लस Z2B। गलत तो नहीं? जल्दी बताओ, चेक करो। हाँ या ना, सही है? यस सर। ठीक है, यहां तक पूरी बात सही। चलो अगर मैं कहता हूं मुझे I1 की वैल्यू निकालनी है, आई वांट टू डिटरमाइन दिस करंट I1 नाउ,
मुझे टारगेट क्या है, मुझे ये निकालना था किसी तरह, मैंने बोला था मुझे ये दे दो बस, किसी तरह ये निकाल के दे दो I1। तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन V नॉट अपॉन V नॉट अपॉन Z। गलत तो नहीं? यस सर सही है। बिल्कुल सही है। ये कॉन्सेप्ट याद रखना क्योंकि ये फंसाएगा हम लोग को, ठीक है। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मुझसे मुझसे कहता है पावर फैक्टर बता दो, क्या बता दो, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, कौन बोलेगा जल्दी बताओ, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी, पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होगी जल्दी बताओ। पावर फैक्टर लिखते हो R अपॉन Z, ये तो लिखते हो, हाँ या ना, यस और नो, जल्दी बताओ। अब जरा चेक करना, एक कॉमन मिस्टेक है जो दुनिया करती है मगर तुम लोग मत करना। Z1 की वैल्यू क्या है, R1 प्लस JX1, गलत तो नहीं। Z2F की वैल्यू क्या हो जाएगी, Z2F की वैल्यू होगी RF प्लस JXF। अच्छा ये RF प्लस JXF कहां से निकलेगा, इसको सॉल्व करके, इसको सॉल्व करके जब इसको इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में या पोलर फॉर्म में लेके आओगे तो सीधा ये भी A प्लस IB के फॉर्म में आ जाएगा ना, हाँ या ना। जब इसको सॉल्व करोगे तो ये भी प्लस A प्लस IB के फॉर्म में आएगा। तो जो रियल पोर्शन होगा वो क्या बन जाएगा RF, और जो इमेजिनरी पोर्शन बन जाएगा वो क्या बन जाएगा XF। जनरली लड़के क्या देख, जनरली लोग गलती क्या करते हैं वो ध्यान से देखना, लोग हमेशा सिर्फ इसको उठा के चल देते हैं, ये नहीं उठेगा। ये क्यों उठेगा भैया, इसका नेट उठना चाहिए ना, हाँ या ना। बात समझ में आ रही है, मैंने क्या बोला, रिपीट कर रहा हूँ, गलती यही की। इसके बाद पूरा सॉल्व करोगे तब जो वैल्यू निकल के आएगी उससे निकालना है। इसी तरह Z2B की वैल्यू क्या निकल के आती है, Z2B की वैल्यू भी निकल के आएगी RB प्लस JXB। मैंने कह दिया इस फॉर्म में लेके आ जाओगे। जब टोटल सॉल्व करोगे तो पावर फैक्टर की वैल्यू क्या आएगी, R1 प्लस RF प्लस RB अपॉन Z। कितने लोगों को बात समझ में आ गई, मतलब Z का मतलब आपके के भाषा में Z1 प्लस ZF प्लस ZB। कितने लोग को बात समझ में आ गई, क्या मैंने बोला, आ गई सर। बिल्कुल सही, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। इतनी एनालिसिस सर्किट की एनालिसिस क्लियर है, इतनी सर्किट की एनालिसिस क्लियर है तो बताओ फिर आगे बढ़े कि एक बार जल्दी से दोबारा दिखा दें। जितने लोग को डाउट है जल्दी बताओ, दोबारा दिखा दूं क्या, दोबारा देखनी है क्लास, दोबारा देखनी है कि आगे बढ़े, जल्दी बताओ। आगे बढ़े सर, क्लियर होना। आगे आगे बढ़ते हैं, सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है, अब क्वेश्चन क्या उठता है, जो अगला क्वेश्चन आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको पकड़ना जरा ध्यान से। इसके बाद जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है कि इसके अक्रॉस ईएमएफ क्या हो, इतना कितना आया, और इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना आया, कैसे पता चलेगा जल्दी बताओ। इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना आया और इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना आया, जल्दी बताओ। इसके अक्रॉस ईएमएफ I नॉट कितना है, इनटू Z2 बिल्कुल सही। वोल्टेज डिवीजन रेशियो से। नहीं, वोल्टेज डिवीजन रेशियो लगाने की जरूरत क्या है, अगर तुम चेक करो, अगर तुम चेक करो तो Z1 ZF और ZB पूरा सीरीज में है, हाँ या ना। यस सर। Z1 ZF और ZB सीरीज में है, हाँ या ना। अगर सब सीरीज में है तो करंट सब में, सेम। करंट सब में सेम, तो सीधी सी बात है EF की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, I1 इंटू ZF, जो हम लोग करते हैं Z2F जिसको बोल रहे हैं, और बैक ईएमएफ जो EB की वैल्यू आ रही है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, वन सेकेंड, I1 इंटू Z2B। गलत तो नहीं, गलत तो नहीं, जल्दी बताओ, पक्का कोई दिक्कत तो नहीं, नो सर। ध्यान से देख लो, गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, अब क्वेश्चन जो, अब मैं क्वेश्चन थोड़ा चेंज कर रहा हूं, यहां तक बात क्लियर सबको, यहां तक बात क्लियर सबको, जल्दी Yes, बताओ या, ठीक है, बिल्कुल बढ़िया वाला क्वेश्चन। अब जरा क्वेश्चन फंसेगा। अब मैं क्या कह रहा हूं, मुझे ये वाला करंट बताओ जो इसमें जा रहा है, इसकी वैल्यू है बाई चांस I2F। अब ये बताओ I2F की वैल्यू क्या होगी, यहीं से निकलना है, कोई कोई मुझे बता समझा दो, मान जाऊंगा। I2F की वैल्यू क्या निकल के आएगी, I2F की वैल्यू देखो, ये I2F वाले, इस वाले सर्किट की I2F की वैल्यू, इस I2F की वैल्यू बताओ। सर EF अपॉन हाँ बहुत बढ़िया, EF अपॉन R/2S प्लस, मतलब सर वो यही प्लस बोलना चाह रहे हो ना, यस अंडर रूट ऑफ
कितने लोग ये जी, बोलना सर। चाह रहे थे? जल्दी बताओ, जल्दी Yes, sir. बताओ, सही है, गलत तो नहीं? Yes, sir. यहाँ तक बात सही? यहाँ से निकल के आया। इसी तरह I2B की वैल्यू भी निकल के आ जाएगी। अब I2B कहाँ पे करंट जा रहा है? I2B आएगा इस वाले रोटर के सर्किट में, मतलब ये रोटर करंट है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। I2B की वैल्यू भी आ गई। ये सर्किट एनालिसिस पूरी किताब में नहीं दी गई है, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? EB अपॉन रूट ऑफ R2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस S का होल स्क्वायर प्लस, ये देखो गड़बड़ में कर गया, दिखाई दिया किसी को? ये कितने लोग को समझ में? एक्सेल वाई टू। एक्सेल नहीं है यार, ये एक्सेल, कंफ्यूज हो गए भाई, एक्सेल नहीं है ये एक्स सर एक्स 2/2 है। इसी तरह ये भी क्या हो जाएगा? x2/2 का होल स्क्वायर। ओके, बात क्लियर? बात क्लियर या नहीं क्लियर? जल्दी बताओ। Yes, बात sir. क्लियर? ठीक है। अब मैं जो पूछने वाला हूँ वो तो ध्यान से देखना। यहाँ तक का कितने लोगों को सर्किट कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर? जो कोई बिल्कुल थोड़ा सा भी ना समझाओ मुझे प्लीज बताओ, मैं दोबारा बताऊंगा। जल्दी बताओ, जरा सा भी डाउट हो जल्दी बताओ, जरा सा भी डाउट हो। अपने लिए बात करना, किसी और के लिए नहीं। मन्ना, मन्ना क्लियर? यस सर क्लियर है। बिल्कुल सही। चलो अब तो क्लियर, तो मन्ना तू ही आंसर दे भाई। चल मुझे ये बता, मुझे अब ये बताओ, अगर 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले सारे प्रिंसिपल लग रहे हैं तो इसका मतलब सिंपल सी बात, इस रोटर के अंदर, इस वाले रोटर के अंदर कुछ ना कुछ पीएजी जा रहा होगा। सॉरी, इस वाले रोटर के अंदर कुछ ना कुछ एयर गैप पावर जा रही होगी, उसको मैं बोल रहा हूँ PAGF। इसकी वैल्यू बता दे कितनी होगी। चल बता दे, मान जाऊंगा कि तुझे 3 फेज समझ में आ गई थी। सर ये XM/2 में जो करंट जा रहा है उससे उसको मल्टीप्लाई करेंगे R2/S से। नहीं यार, दोबारा सोचो। PAGF। अब देखो फिर से बात है, अब पावर फ्लो अब शुरू कर रहा हूं, ध्यान से समझना। पावर फ्लो रोटर के अंदर जो इनपुट जाता था उस वाली पावर को क्या बोलते थे? PAG। इसे क्या फुल फॉर्म बोलते थे राजना? जल्दी बोलो उसको। तो बोलते थे हम लोग राजना, एयर गैप पावर। अब एयर गैप पावर भी तो दो दिशा में फ्लो करेगी, एक फ्लो करेगी आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक फ्लो करेगी आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में। सॉरी एक मिनट, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और एक बैकवर्ड डायरेक्शन में। चलो कौन बताएगा? सर्किट देखो ऊपर ध्यान से, अब बताओ मुझे पावर कैसे निकलेगी। अच्छा ध्यान से बताना, ये पीएजी होगी कहां पर? पीएजी कहां पर नजर आएगी? ध्यान से देखना। अब ये जितने जितने लोग को ये चीज समझ में आ गई वो समझ जाएंगे पीएजी कैसे नजर आएगी। ये Sir, तो I2F square into R2/2. पीएजी यहां नजर आनी है, ये ध्यान से देखना। ये पीएजी यहां नजर आएगा, यहां पर पीएजी नजर आने वाली है। तैयार रहो, गड़बड़ मत करना। पीएजी यहां पर नजर आएगी, मैंने बनाई वहां पर जरूर है, मगर पीएजी यहां नजर आएगी। तो पीएजी अगर यहां नजर आ रही है तो पावर की वैल्यू बताओ जरा कितनी होगी? जल्दी बताओ, कौन बताएगा? Sir, I2F square into R2/2S. बहुत बढ़िया। I2F का स्क्वायर इंटू R2/2S इंटू R2/2S। यूनिट क्या होगी? वॉट। What? गलत तो नहीं? अगर वॉट है तो सिंपल सी बात है वो रियल पोर्शन में आ रही होगी, और इस वाले सर्किट का फॉरवर्ड सर्किट का रियल पोर्शन सिर्फ यही है। मन्ना समझ में आई बात? यस सर यस सर। भैया द पावर इज ऑलवेज रियल, वी आर ऑलवेज कंसीडरिंग द रियल पावर इन केस ऑफ पावर फ्लो। इसका मतलब सिंपल सी बात है, पीएजी की वैल्यू यही हो गई, फॉरवर्ड डायरेक्शन की पीएजी की वैल्यू हो गई। अगर इसी तरह मैं बात बोलूं कि बैकवर्ड डायरेक्शन की पावर की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बताओगे लोग मुझे कहेंगे I2B का स्क्वायर इंटू R2 अपॉन 2 इंटू 2 माइनस एस वॉट। कितने बात सही या गलत? जल्दी बताओ, बात सही या गलत? सही बात सर। सही है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो अच्छा मुझे ये बताओ, ध्यान से समझना, अब यहीं से पकड़ रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा चीजों को कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं। अगर ये पता है, अगर ये मुझे पता है, तो ये मुझे ये बताओ, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी? मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी? जल्दी बताओ।
कितने लोग को ये चीज याद है, जरा चेक करो। सर कि 1 ये- वन माइनस माइनस एस का सर वन 1 माइनस माइनस एस से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 बहुत माइनस बहुत लगता है, शानदार हो तुम लोग तो यार, कोई दिक्कत नहीं, बहुत बढ़िया चल रहा है कॉन्सेप्ट। यही वाला कॉन्सेप्ट यूज करोगे ना, यस यस सर। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस एस इंटू PAGF। गलत तो नहीं, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। तो इसकी Yes, वैल्यू sir. क्या बन जाएगी, इसकी वैल्यू बन जाएगी I2F का स्क्वायर इंटू R2/2S इंटू 1 माइनस एस। बिल्कुल सही बेटा, बहुत बढ़िया, सही जा रहा कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, अब मुझे ये कौन बताएगा, ये वाला कौन बताएगा कि P मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन बैकवर्ड डायरेक्शन कितनी होगी, कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। सर S minus 1 into PAG backward. क्या बात है लड़के, बहुत बढ़िया है। तो वैल्यू आ रहा है 1 माइनस 2 माइनस एस आ जाएगा इंटू PAG बैकवर्ड। बहुत बढ़िया यार, मजा आ गया सुन के। तो उसकी वैल्यू जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी I2B का स्क्वायर इंटू R2/2 इंटू 2 माइनस एस इंटू सॉल्व करके देखोगे तो S माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो इसको जब आप सॉल्व करोगे इस वाले को, तो वैल्यू जो आएगी वो S माइनस 1 आएगी, ये वाली। गलत तो नहीं, चेक कर लो। हाँ या ना, जल्दी बताओ, Yes, जल्दी sir. बताओ, जल्दी बताओ, सही है, कोई गलत तो नहीं। तो टोटल मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हुई भैया, तो टोटल मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हुई, टोटल मैकेनिकल पावर कितनी डेवलप हुई, वो क्या हुई, वो हुई PMDF प्लस PMDB। अब ये कुछ लोग बोल सकते हैं कि सर डायरेक्शन तो अपोजिट है, आप ऐड क्यों कर रहे हो, हाँ या ना, बात यही बोलोगे, गलत तो नहीं बोलोगे ना। तो हमने Yes, कहा sir. तुम कर, हमने कहा तुम नेट पावर निकाल को तो देखो, फॉर्मूला सही आ जाएगा। वो कैसे सही आएगा चेक करो, इसको जरा सॉल्व करेंगे अब हम लोग। तो इसकी वैल्यू जरा अगर हम चेक करने की कोशिश करें तो इसको चेक करेंगे अब हम लोग, समझिएगा दोस्त। इसकी वैल्यू क्या बनेगी, इसकी वैल्यू बनेगी 1 माइनस एस इंटू PAGF इसकी वैल्यू क्या बनेगी, चेक करो बच्चा, इसकी वैल्यू क्या बनेगी, S माइनस 1 इंटू PAG बैकवर्ड। यही तो आ रहा है, हाँ या ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. सही आ रहा है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके देखूं, जरा चेक करना, इसको मैं सॉल्व करके देखूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 1 माइनस एस अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, PAGF माइनस Minus P. PAG बैकवर्ड। यही तो आ गया, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। Yes, sir. इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ P मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस P मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। गलत तो नहीं, समझाओ मुझे, किसी को डाउट तो नहीं, जल्दी बताओ। अरे बोलो यार कुछ, हाँ या ना, Yes, sir. सही है, फॉर्मूला सही लग रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। जब टोटल सॉल्व करके देखोगे तो ऐसे ही आएगा, ये याद रखना, गड़बड़ मत करना, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, चलें। Yes, sir. चलो अब यहाँ तक पावर निकल आया। अब जब रियल पावर अपने पास आ चुकी है, मैकेनिकल पावर आ चुकी है, तो हम अगर फ्रिक्शन लॉसेस निगलेक्ट करें, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें, फ्रिक्शन को निगलेक्ट करें, तो मैं लिख सकता हूँ टाउ एफ की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा, टाउ एफ की वैल्यू बताओ, जो पावर डेवलप, जो टॉर्क डेवलप हो रहा है इसकी वैल्यू क्या होगी, जो टॉर्क डेवलप हो रहा है उसकी वैल्यू क्या होगी, जल्दी बताओ, बोलो यार, उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी PMD इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अपॉन ओमेगा एस। गलत तो नहीं, यस और नो, जल्दी बताओ, क्यों हो या नहीं हो, ये टॉर्क डेवलप्ड है, डेवलप्ड। इसी तरह टाउ बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, PMD बैकवर्ड्स अपॉन ओमेगा एस। जब उसको सॉल्व करोगे तो रिजल्टेंट जो टॉर्क आएगा वो आएगा टाउ एफ माइनस टाउ बी। खत्म बात। इसे यहां से भी निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो,
कि नेट मैकेनिकल पावर जो पीएमडी की वैल्यू आ रही है दैट इज इक्वल टू पीएमडीएफ, तो टाउ की वैल्यू सीधा आ जाएगी पीएमडी फॉरवर्ड माइनस पीएमडी बैकवर्ड अपॉन ओमेगा एस। मैं मान के चल रहा हूँ ओमेगा आर इज इक्वल टू ओमेगा एस है, एक आर्बिट्री कंडीशन है वो मान के चल दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान दिखे। समझ गए बात? गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? समझ गए? अगर समझ गए तो चलो आप एक काम करते हैं, समझ गए तो फिर एक काम करते हैं, कहाँ गया भाई? ओके, एक समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं हम लोग। समझ गए तो ये वाला क्वेश्चन का ट्राई मारो, इसके बाद सबसे कठिन क्वेश्चन जो आ सकता है सिंगल फेज के अंदर उसकी बात करेंगे। चलो शुरू करो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, बहुत सुकून से समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है? 125 watt 4 pole 110 watt single 50 hertz single phase induction motor delivers rated output at slip of 6%। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब जरा पकड़ो क्या क्या बोल रहा है, उसने बताया। अच्छा, ये 125 वॉट जो बोलता है वो क्या रेटेड जो बोलता है वो क्या, कौन सी पावर होती है? कौन बताएगा, जल्दी बताओ, ये कौन सी पावर होती है? जो शाफ्ट पे पावर होती है। बिल्कुल सही, शाफ्ट पावर। कौन बोला ये बात? राशना। बहुत बढ़िया, गुड बेटा। शाफ्ट पावर इज इक्वल टू आउटपुट पावर, ये बात याद रखो। इज इक्वल टू कितना आ गया? 125 वॉट। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और उसने बोला एट अ स्लिप ऑफ डिलीवर्स रेटेड आउटपुट एट स्लिप ऑफ 6%। तो ये 6% होगा, ये क्या होगा जरा चेक करो, ये कुछ नहीं होगा, ये फुल लोड स्लिप होगा। अभी तो बोल रहा है भैया मशीन अपना रेटेड आउटपुट कब देती है? फुल लोड पर। तो वो कह रहा है स्लिप एफएल की वैल्यू उसने दे दी 6%, 0.06। ये भी क्लियर हो गया। चलो, टोटल रोटर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 25 वॉट। टोटल रोटर कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 25 वॉट। इसका मतलब सिंपल सी बात है, रोटर का कॉपर लॉस, रोटर कॉपर लॉस की वैल्यू क्या बोल रहा है? 25 वॉट, सही है। कैलकुलेट दी फुल लोड एफिशिएंसी, एफिशिएंसी निकालने की बात कर रहा है, बहुत बढ़िया। एंड रोटर कॉपर लॉस कॉज बाय द बैकवर्ड फील्ड, वो अलग सा कुछ बोल रहा है, ERCL इन द बैकवर्ड डायरेक्शन निकाल रहा है। उसके बाद उसने बोला रोटेशनल लॉसेस में बी एज्यूम्ड टू बी ऑफ 25 वॉट। ठीक है भाई, पी रोटेशनल की वैल्यू भी 25 वॉट। कोई बताएगा शुरू कैसे करेंगे? जल्दी बताओ, कोई बताएगा शुरू कैसे करेंगे? कोई बताएगा, जल्दी बताओ, शुरू करें? बता दो यार, शुरू करें? Yes, चलो sir. शुरू करते हैं। अब देखो कहां से पकड़ेंगे चीजों को। पहली चीज मैं पकड़ूंगा ये कि आउटपुट पावर इसने दे दी कितनी? 125 वॉट। दूसरी चीज मैं पकड़ूंगा ये रोटेशनल लॉसेस जो हैं वो कितने हैं? 25 वॉट। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इन दोनों को सम कर दूंगा तो मैं क्या निकल के आ जाएगा? जल्दी बताओ। अगर मैं इसको प्लस कर देता हूं तो क्या निकल के आ जाएगा? मैं अगर गलत नहीं हूं तो मैकेनिकल पावर डेवलप निकल के आ जाएगी, हाँ या ना? जल्दी बताओ भाई, बताओ। अगर मैं आउटपुट प्लस रोटेशनल लॉसेस कर दूंगा क्या निकल के आएगा? मैकेनिकल पावर डेवलप आ जाएगी। मैकेनिकल पावर डेवलप कितनी हो गई? 150 वॉट। गलत तो नहीं? गलत तो नहीं? जल्दी बताओ, क्या बोला? सही है गलत है? सही है। सही है। चलो बेटा अब यहां से चले, मेरे पास ये है पीएमडी की वैल्यू आ गई मेरे पास 150 वॉट है। अब मैं इससे पूछूं कि मुझे भाई एयर गैप पावर दे सकता है? वो कैसे निकलेगा जल्दी बताओ। एयर गैप पावर कैसे निकलता है? पीएमडी अपॉन 1 माइनस एस। बहुत बढ़िया। पीएमडी की वैल्यू कितनी है? 150। एस की वैल्यू कितनी आई थी? 1 माइनस 0 पॉइंट कितनी थी तो बताएगा? 1 माइनस 0.06। दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा? स्लिप ऑफ 6%, हाँ या ना? अरे बालकों बोलो, कुछ तो बोलो, मुंह खोलो, ठीक है।
इसकी वैल्यू हो गई 1.0.06। कैलकुलेशन कर दो, मेरे पास सॉल्व नहीं है, जल्दी बताओ आंसर कितना है। 159.5 159.5 वॉट। बहुत बढ़िया, ये क्या हो गया, पीएजी। अच्छा, अभी ऊपर वाले सिद्धांत से हम पूरा पता चल करके आए हैं कि पीएजी जो नेट एयर गैप पावर है दैट इज इक्वल टू, समझना ये इक्वेशन बननी है, दैट नेट एयर गैप पावर इज इक्वल टू एयर गैप पावर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन माइनस एयर गैप पावर इन बैकवर्ड डायरेक्शन, दिस इज इक्वल टू 159.5। गलत या सही, जल्दी बताओ। सही सही है ना, ये बन गई। इसको बना लेता हूं अपनी इक्वेशन नंबर 1। ये जरूरी है, इसी तरह होगा सॉल्व, देखना इक्वेशन बनेगी इसमें, मेरा मन कह रहा है सॉल्व करते हो। ठीक है जी, अब क्या चले आगे, अब क्या चले, अब देखो उसने दूसरी चीज उसमें दी हुई है, ये लाइन उठेगी, अब देखो ये लाइन से उठाएंगे सवाल। उसने बोला द टोटल कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 25 वॉट। उसने बोल दिया, क्या बोल रहा है, टोटल कॉपर लॉस एट फुल लोड इज 25 वॉट। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बोल रहा है। मेरा चल भाई, अच्छा है, बोलता रहे। उसने पीआरसीएल की वैल्यू दे दी। पीआरसीएल की वैल्यू क्या होती है, उसने बोला 25 वॉट। गलत तो नहीं, हाँ के ना, जल्दी बताओ। ठीक है, इसका मतलब इट इज इक्वल टू 25 वॉट इज इक्वल टू पीआरसीएल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस पीआरसीएल इन बैकवर्ड डायरेक्शन। हाँ या ना, जल्दी बताओ, सही या गलत। यस अरे हाँ या ना भैया, कॉन्फिडेंस नहीं है तुम लोग में, सही या गलत। सही है। यस इसका मतलब इट इज इक्वल टू फॉरवर्ड स्लिप इनटू एयर गैप पावर ऑफ द फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस बैकवर्ड स्लिप इनटू पी एयर गैप ऑफ बैकवर्ड डायरेक्शन। गलत बात की सही बात, जल्दी बताओ। सही बात सही बात। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जरा चेक करना। अब वैल्यू सीधा सीधा रख रहा हूँ, इसकी वैल्यू हो जाएगी, एसएफ की वैल्यू कितनी थी, फॉरवर्ड स्लिप की वैल्यू कितनी थी, अभी अभी कहीं लिखा था हम लोगों ने 0.06 0.06। बहुत बढ़िया। इसकी वैल्यू क्या चल गई, 0.06 इंटू पीएजी फॉरवर्ड प्लस 2 माइनस 0.06 बैकवर्ड स्लिप की वैल्यू क्या हो जाती है, 2 माइनस इंटू पीएजी बैकवर्ड। गलत तो नहीं है बच्चे, सही है। जरा से इक्वेशन को बना के देखो तो बनेगा 0.06 इंटू पीएजी फॉरवर्ड प्लस 1.94 इंटू पीएजी बैकवर्ड, दिस इज इक्वल टू 25। गलत तो नहीं, ये क्वेश्चन सही है ना। देखो जरा चेक करो ऊपर से, पीआरसीएल की 25 वोट दी गई थी, हाँ भैया कि ना, जल्दी बताओ। जी सर। सही है। तो अब ये बन गई, देखो एक इक्वेशन तो ये बनी थी ऊपर वाली, ये बन गई अपनी दूसरी इक्वेशन। दो इक्वेशन बन गई, हाँ कि ना, जल्दी बताओ। यस सर। क्या इससे हम लोग पीएजी फॉरवर्ड और पीएजी फॉरवर्ड और पीएजी बैकवर्ड निकाल सकते हैं। यस सर। निकाल दो यार, अच्छी बात है, जल्दी से, थोड़ा टाइम लगाओ, जल्दी से जल्दी करो, थोड़ा टाइम लगाओ, अभी है भी क्लास में टाइम दिया, जल्दी करो। सॉल्व करूं, चलो सॉल्व करते हैं, इसी को निकाल के सॉल्व करते हैं। इसका मतलब पीएजी बैकवर्ड्स इज इक्वल टू 25 माइनस 0.06 पीएजी फॉरवर्ड अपॉन 1.94 इज इक्वल टू 25 माइनस, ऐसा ठीक है, माइनस 0.06 इंटू पीएजी फॉरवर्ड की जगह क्या लिख सकता हूँ 159.5 प्लस पीएजी बैकवर्ड अपॉन 1.94, इसकी वैल्यू हो गई पीएजी बैकवर्ड। सॉल्व करके देखूं,
कितना आएगा? जरा इसी क्वेश्चन को, इसी वाली क्वेश्चन को सॉल्व करो, सीधा आ जाएगा। सर पीएजी फॉरवर्ड 167.21 और पीएजी बैकवर्ड 7.71 वाट। फिर से बोलना जरा बच्चे, पीएजी फॉरवर्ड की वैल्यू कितनी आ रही है? 167.21 वाट। बहुत बढ़िया। और पीएजी बैकवर्ड की वैल्यू 7.71 वाट। बहुत बढ़िया। चलो भैया सॉल्व कर लेना, सही है, जो कर लेना कर लेना, ठीक है। अब क्या कह रहा है? अब क्या कह रहा है, क्या क्या निकालना है? पहला निकालना शुरू करो। वो पहली चीज कह रहा है भैया पीआरसीएल बैकवर्ड निकालो। पीआरसीएल बैकवर्ड कैसे निकलेगा? कौन बोलेगा, जल्दी बताओ। पीआरसीएल बैकवर्ड। सर पीएजी वाले में सर, अरे क्या पीएजी जल्दी बैकवर्ड में। तो उसकी वैल्यू यही होगी ना, 2 माइनस एस इंटू पीएजी बैकवर्ड। यस सर। हाँ है ना? आंसर Yes, sir. बताओ यार, आंसर नहीं मेरे पास, आंसर बोलो। सर 14.95 कितना? 14.95। 3.95 वॉट, ठीक है। जो भी आंसर है सही है भाई। आंसर किसी ने चेक किया? यस सर। सही है, ये आ रहा है सर। चलो ठीक है, यही आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब अगली अगली चीज उसने निकालने को क्या बोला था? उसने बोला था क्या निकाल लो, ये बोला उसने, ये पकड़ लो। एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। अच्छी बात है, आउटपुट हमें पता है। आउटपुट की वैल्यू क्या है? 125 दी गई है, हाँ या ना? आउटपुट की वैल्यू देखो दी गई है 125, 125। इनपुट की वैल्यू क्या होगी, कौन बताएगा? इनपुट क्या होगा? सर आउटपुट प्लस लॉसेस। आउटपुट प्लस लॉसेस, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब 125 प्लस 125 प्लस क्या क्या, कौन कौन से लॉसेस दिए गए हैं? इधर पकड़ो। टोटल कॉपर लॉस दे दिया 25 वॉट, और क्या दे रखा है? हाँ, ये भी एक लॉस दे रखा है इसमें, देखो। रोटेशनल लॉस में भी अज्यूम्ड टू बी ऑफ 25 वॉट। ग्रीन वाला पोर्शन देखो, दोनों लॉसेस है, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। टोटल लॉसेस कितने हो गए? 125 प्लस 50 कितना हो गया? 175 वॉट। एफिशिएंसी की वैल्यू क्या होगी? एफिशिएंसी होगी, एफिशिएंसी क्या हो गई? अरे बाप रे, एफिशिएंसी हो गया 71.4। अच्छा, इंटू 100 अपॉन 175, आंसर आएगा 71.4। क्या आगे कुछ है? कुछ 4 पर, ठीक है भाई। सर 4 4243 जो भी है देख लेना। ओके, सवाल कैसा लगा? सवाल कैसा लगा? अच्छा लगा। अच्छा हाँ, सर। ये वाला सवाल गेट का सवाल है एक्चुअली। बड़ा छोटा सा, पहले गेट सब्जेक्टिव भी आता था, अब तो गेट सिर्फ ऑब्जेक्टिव आता है, पहले सब्जेक्टिव भी आता था। मगर ये वाला सवाल इतना टफ नहीं है कि गेट में ऑब्जेक्टिव के तौर पर या 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन के तौर पर ना बन पाए, बन सकता है। अभी भी गेट में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस के बाद 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन निकल सकता है इससे बड़े प्यार से। कोई दिक्कत तो नहीं आता? किसी को कोई समस्या तो नहीं? कैसा लगा ये टॉपिक? ठीक लगा? अच्छा सर, टॉपिक बढ़िया। ये ठीक लगा? यस सर। चलो, यस सर। अगर यही बात है, अगर यही बात है, अच्छा लगा टॉपिक, तो आज की क्लास बच सकती है। कोई और ज्यादा नहीं पढ़ा रहा मैं। पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल। ठीक है। पावर फ्लो के कॉन्सेप्ट में गड़बड़ मत करना। अच्छी बात यह है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, तो मैंने जो पावर फ्लो का कॉन्सेप्ट लिया या कोई भी कॉन्सेप्ट लिया, मैं उसको उसी कॉन्सेप्ट से लेके चल रहा हूँ जैसे कि मैं 3 फेज में लेके चला था। जी सर। कुछ अलग से नहीं कंसेप्ट करना। इक्विवेलेंट सर्किट भी 3 फेज से निकाल के दे दिया, और सिंगल फेज भी जो पावर फ्लो वो भी 3 फेज से निकाल के दे दिया। अगले टर्न पे ना, अगले टर्न पे जो भी क्लास पढ़ेगी, मेरे ख्याल से फ्राइडे को पढ़ेगी 2 लेक्चर, तो उसके अंदर एक लेक्चर ना मैं पूरा का पूरा एक बड़ा न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक अच्छा न्यूमेरिकल कराऊंगा, और उससे टफ सिंगल फेज में न्यूमेरिकल नहीं आ सकता। साफ साफ बता रहा हूं, उससे टफ सिंगल फेज में न्यूमेरिकल नहीं आ सकता, ठीक है। और फ्राइडे को ही एक असाइनमेंट शीट अगली फ्लोट हो जाएगी। अच्छा, एक चीज मैं आपको बता दूं, एक मैं अभी आप लोगों के सामने एक डाटा प्रेजेंट करना चाहता हूं। मेरी आदत नहीं है किसी तरह की कोई मजाक करने की, इवैल्यूएशन को, प्रोसीजर को लेकर। तो मैं हमेशा चीजों को बहुत कंपाइल्ड रखता हूं। वो कंपाइल्ड मैं आपको एक बार दिखा रहा हूं, मेरा कंपाइलेशन आपको दिखा दे रहा हूं।
और मुझे इसमें किसी भी तरह के कोई मैं बाद में बात करूंगा ही नहीं कि सर मेरे नंबर इतने क्यों, मेरे नंबर उतने क्यों नहीं, ये सब बातें मुझे समझ ही नहीं आती। मैं हर बार बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग करता हूँ, इसमें कोई इशू नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट मेरे प्रोसीजर चलते हैं जो चलने चाहिए, और उसका तरीका मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। मेरी ये शीट एक बार खुले बस, और खुल जाए यार, तो दूसरी बात ये, ठीक है, बस एक बार ये शीट खुल जाएगी। अभी आपको मैं दिखा देता हूँ ये कैसे चलता है, ठीक है।